मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले यमपुरी में ले जाया जाता है, जहां उनको उनके कर्मों के हिसाब से सजा या फिर ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि यमलोक कितना बड़ा है, कैसा दिखता है, इसे बनाया किसने है, यमराज की सभा कैसी होती है, जहां मृत आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से सजाएं सुनाई जाती है। सभा में यमराज किसके साथ बैठते हैं और मनुष्य को उस सभा में किन किन द्वारों से ले जाया जाता है। संपूर्ण वज्र से बना हुआ ये लोग नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है। यमराज के इस भवन का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। धर्मराज का ये लोग अभेद है। ये लोग इतना सुरक्षित है कि यहाँ असुर तो क्या, देवता भी यमराज की मर्जी के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ यमराज की सभा होती है, जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। यमराज का ये महल चकोर है, जिसमें चारों दिशा में 4 द्वार है, जो चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया ये महल 1000 योजन में फैला हुआ है। देखने में ये महल चमकती हुई बिजली और सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान आभायुक्त है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है वो स्वर्ण के समान कांतिमान है। 500 योजन ऊंचा और 1000 खम्भों वाला यमराज का ये भवन कई तरह की मणियों से सुसज्जित है। सैकड़ों घंटों की ध्वनियां उस भवन में हमेशा गूंजती रहती है। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है, जिनके बीच अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। यमराज की सभा बहुत विशेष है। ये 1000 योजन तक फैली है। ये इच्छा स्वरूप आकर बदल लेने वाली तथा देवलोक एवं मृत्युलोक के सभी रसों से परिपूर्ण है। यहाँ ना अधिक ठंडी है, ना अधिक गर्मी। वहाँ ना किसी को भूख प्यास लगती है और ना ही किसी प्रकार का दुख होता है। धर्मराज की सभा में धर्म की प्रवृत्ति होती है। ना वहाँ पक्षपात होता है और ना ही वहाँ झूठ बोला जाता है। लेकिन पापी मनुष्य जो दक्षिण द्वार से यमपुरी में ले जाए जाते हैं, वो इस सभा को देख नहीं पाते, जबकि जो मनुष्य अन्य तीनों दिशाओं से यमपुरी में लाए जाते हैं, वो इस सभा को देख पाते हैं। यमराज के सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। यहाँ में महंड और काल पुरुष नाम के 2 प्रमुख रक्षक है। यमलोक में मृत आत्माओं के प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मृतक के कर्मों के अनुसार उचित द्वार से प्रवेश कराते हैं। सात्विक विचारों वाले, माता पिता और गुरुजनों का आदर करने वाले सत्यवादी लोगों को पूर्व के द्वार से प्रवेश मिलता है। वही साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता है और दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। उत्तरी द्वार से जो भी आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है, उसे किसी भी तरह के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। अर्थात इस द्वार से प्रवेश का अर्थ है कि उस आत्मा को सीधे स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस द्वार से प्रवेश करने वालों का स्वागत स्वयं अप्सराएं करती है। इसके अलावा यमलोक के मध्य भाग में यमराज के सहायक चित्रगुप्त का भवन बना हुआ है, जिसका विस्तार 25 योजन तक है। चित्रगुप्त का ये भवन लोहे के सरिये द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रचलित रहते हैं। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मणियों से निर्मित एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। साथ ही कोई भी प्राणी जो कर्म करता है, वो सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। चित्रगुप्त के अलावा यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते हैं, जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह पर ही यमराज सजा का निर्धारण करते हैं और मृत्यु के बाद जब मृत आत्मा को यमलोक लाया जाता है, तो पृथ्वीलोक की तरह ही यहाँ भी सभा का आयोजन किया जाता है। परंतु यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। मृत आत्मा को यमराज की सभा में पहुँचते ही चित्रगुप्त एक एक कर उसके कर्मों के बारे में सभा में पढ़कर सुनाते हैं। फिर यमराज अपनी सभी सभा सांसदों से मंत्रणा करने के बाद उस आत्मा के लिए दंड का निर्धारण करते हैं, जिसके बाद आत्मा को दंड भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। और अगर कोई आत्मा अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य अर्जित किए होते हैं, तो उसे स्वयं यमराज स्वर्ग लोक के प्रवेश द्वार तक छोड़ने आते हैं। लेकिन दोस्तों, मृत्यु के पश्चात जब आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है,
तो उन्हें अपने कर्मों के हिसाब से मार्ग में भी कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु लोक से यमलोक तक का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। इस मार्ग में हमेशा अग्नि दहकती रहती है और जब कोई पापी आत्मा इस मार्ग से होकर गुजरती है तो उसका पांव जलने लगता है, जिसकी वजह से उसके पांव में छाले हो जाते हैं जो बड़े ही पीड़ादायक होते हैं, जबकि पुण्य आत्मा के लिए यही मार्ग शीतलता प्रदान करता है। इस मार्ग में वृक्षों की कोई छाया भी नहीं है जहाँ से विश्राम कर सके। इतना ही नहीं, दुरात्मा के लिए उस मार्ग में अन्न की भी व्यवस्था नहीं है जिससे वो अपने प्राणों की रक्षा कर सके। इस मार्ग में जल होते हुए भी पापी आत्मा को जल दिखाई नहीं देता जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके, जबकि पुण्य आत्मा को इस मार्ग में वो सब कुछ मिलता है जो उसने जीवित रहते हुए दान किया था। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि मनुष्य को अधिक से अधिक वस्तुओं का दान करना चाहिए ताकि उसे मृत्यु के पश्चात किसी भी तरह की तकलीफों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ वही जाता है जो उसने अपने जीवन काल में पाप या पुण्य